हाय फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल के बारे में। सबसे पहले हम कॉल मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कॉल मनी जो है वो एक बैंक दूसरे बैंक से जब लोन लेता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली जो ये लोन होता है वो 1 दिन से 15 दिन तक के बीच में होता है। 1 दिन से लेके 15 दिन, और ये विद इन डिमांड, विद इन जैसे ही किसी बैंक ने अगर किसी बैंक को लोन दे रखा है, जैसे ही वो डिमांड कर रहा है कि मुझे वो पैसा वापस चाहिए, तो ऑन डिमांड उसे वापस करना पड़ता है। ये बहुत ही हाईली लिक्विड सिक्योरिटी होती है, ठीक है। ये ऑन डिमांड वापस करना पड़ता है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो विद इन डे टू डे एंड इवन समटाइम आवर टू आवर फ्लक्चुएट होता रहता है। बेसिकली कॉल मनी की जरूरत कब पड़ती है? कॉल मनी की जरूरत एक बैंक को तब पड़ती है जब उसको अपने CRR को मेंटेन करना हो। वो अपने CRR को मेंटेन नहीं कर पा रहा। CRR होता क्या है? CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। जो बैंक्स को RBI के पास कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, उसे हम CRR कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैंक्स जो है कॉल मनी का यूज तभी करती है जब उसको अपने CRR मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। क्लियर है? आइए रीड कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बैंक्स बोरो करती हैं पैसा, ठीक है, टू मेंटेन, टू सो दैट CRR इज मेंटेन, उनका CRR मेंटेन रहे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट, देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट रेट एक बैंक दूसरे बैंक को पे करती है टू बोरो द मनी, पैसा बोरो करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉल रेट। उसका नाम दिया गया है कॉल रेट। द इंटरेस्ट रेट यूज फॉर कॉल मनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कॉल रेट। इसे कॉल रेट कहा जाता है, विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे। मैंने बताया था इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है। कॉल रेट हम कहेंगे इसे कॉल रेट। कॉल रेट चेंज होता रहता है, इवन डे टू डे भी चेंज होता है, इवन समटाइम आवर टू आवर भी चेंज होता है, एंड समटाइम आवर टू आवर, ठीक है। इट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। जैसे ही डिमांड कर लीजिए, एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया, जैसे ही डिमांड करेगा वो दूसरे बैंक को वापस करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 1 दिन से 15 दिन तक की होती है। 1 दिन से 15 दिन तक, 1 दिन बाद वापस ले सकते हैं, और 15 दिन तक मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है पैसा वापस करने के लिए। क्लियर है? इसे हम कहते हैं कॉल मनी। आइए बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। आइए बच्चों बात करते हैं अब हम ट्रेजरी बिल को। ट्रेजरी बिल क्या होता है? इसे टी बिल्स भी कहा जाता है। एक्चुअली ट्रेजरी बिल जो है वो RBI इशू करती है। इट इज इशूड बाय RBI। लेकिन RBI इशू तो करती है, पर ये पैसे की जरूरत किसे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसीलिए ये RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रेजरी बिल कौन इशू करती है? RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू करती है, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। 25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। मतलब एक ट्रेजरी बिल जो है उसकी फेस वैल्यू 25,000 रुपीज होती है। हाईली लिक्विड सिक्योरिटी है, बहुत ही ज्यादा हाईली लिक्विड सिक्योरिटी होती है ये, और इसमें एश्योर्ड रिटर्न होता है। आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, नेग्लिजिबल रिस्क होता है, कोई भी रिस्क नहीं होता इसमें। और ये पैसा आपको, इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है। 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा आपको रिटर्न हो जाता है, वापस मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज इट इज इशूड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल एक्चुअली हमें डिस्काउंटेड में इशू होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम ट्रेजरी बिल के बारे में, पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय RBI। RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। जो शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक RBI के पास अप्रोच करती है और RBI इशू कर देती है, ठीक है। इट्स मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम की मैच्योरिटी पीरियड होती है इसकी, ठीक है। 1 साल में पैसा वापस मिल जाएगा। और दूसरी बात, हाईली लिक्विड सिक्योरिटी है, एश्योर्ड रिटर्न है, आपका पैसा कभी डूबेगा ही नहीं, और नेग्लिजिबल रिस्क होता है और डिफॉल्ट का। ऐसा होगा नहीं कि आपका पैसा कभी डूब जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेस देन 1 ईयर में होगी। दे आर अवेलेबल फॉर द मल्टीपल मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। ये एक चाहिए तो 25 का है एक, ठीक है।
और दे आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसे एमसीक्यू में आ सकता है कि जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो इसे याद रखेंगे बच्चों। ट्रेजरी बिल, टी बिल्स आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। अब बात करते हैं, ये 25,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं, ठीक है, और इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहा जाता है? देखो ट्रेजरी बिल जो होता है वो डिस्काउंटेड वे में इशू होता है, डिस्काउंट में। एक बिल की कीमत 25,000 रुपीज होती है, 25,000 की कीमत होती है इसकी, लेकिन ये जब इशू होता है तो ये डिस्काउंट पे इशू होता है। मींस ये मान लो 20,000 में इशू हो रहा है, मतलब आपको इस समय परचेस करने के लिए 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे, और एक साल के बाद इसी बिल को वापस लेके जाओगे आरबीआई के पास तो वो आपको 25,000 दे देगा। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है इसे कहा जाता है डिस्काउंट, और दिस इज प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर। ये 5,000 इसे डिस्काउंट कहा जाता है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ये डिस्काउंट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंटेड वे में इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है। रिडम्पशन मतलब आपको जब पैसा मिलेगा वो 25,000 ही मिलेगा, और अभी आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 20,000। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ट्रेजरी बिल होता क्या है। बच्चों हमने दोनों डिस्कस कर लिए, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।